अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, द इंग्लिश मेड इजी एकेडमी में मैं आपको वेलकम करता हूं। आज हम करेंगे चैप्टर 12 10th क्लास फिजिक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, उसमें से आपको ये बातें जाननी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले कि ये जो मैंने टर्म्स लिखे हैं, ये अगर क्वेश्चन में आपके पास आ गए तो आपने क्या लिखना है। अगर क्वेश्चन में आपके पास ये वाला निशान आया, इस निशान का मतलब होता है मैक्रो। इस निशान का मतलब क्या होता है? इस निशान का मतलब होता है मैक्रो, और इसकी वैल्यू ये होती है। और इसका मतलब होता है नैनो, और इसकी वैल्यू ये होती है। इसका मतलब होता है मेगा, और इसकी मतलब वैल्यू 10 पावर पॉजिटिव 6 होता है। इसकी वैल्यू अगर ये आया तो गीगा, गीगा की भी 10 पावर पॉजिटिव 9 होती है वैल्यू। तो आपको सिंबल्स दे दिए जाएंगे। अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो आपको वो मैक्रो, नैनो, मेगा, गीगा करके बोल देगा। अदरवाइज आपको सिंबल्स देंगे, और सिंबल्स भी हम देखेंगे कि वो कैसे देंगे। फॉर्मूले, इस चैप्टर में जो फॉर्मूले यूज हुए हैं वो ये दो फॉर्मूले यूज हुए हैं। इस फॉर्मूले में जो मेन फॉर्मूला है वो हमारा ये वाला फॉर्मूला है, जिसमें c इज इक्वल्स टू वेवलेंथ मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी। ये जो है ये हमारे पास वेवलेंथ है, ये फ्रीक्वेंसी है। c हमारे पास वेलोसिटी ऑफ लाइट है। यहाँ पर ये जो d है ये हमारे पास डिस्टेंस है। ये v जो है वो है वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ वेव है। और t हमारे पास टाइम है। तो हम जो यूज करेंगे वो ये दो फॉर्मूले यूज करेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी बुक की पेज नंबर 56 पर है। सबसे पहला क्वेश्चन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैविंग अ 15.0 macrometer wavelength is classified as infrared radiation. What is its frequency? कि एक 15.0 मैक्रोमीटर 15.0 मैक्रोमीटर की वेवलेंथ है, और आपने इसमें फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है। जबकि गिवन दैट स्पीड ऑफ लाइट इज 3 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 8 ms मीटर पर सेकेंड। कि आपको सी दिया हुआ है 3 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, और जिस तरह आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा आपने उस तरह लिखना है। अगर मीटर पर सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है तो मीटर पर सेकंड लिखना है। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है ms-1 तो आपने ms-1 लिखना है। मतलब दोनों में से आप एक लिख सकते हो। और यहाँ पे भी आपके पास वेवलेंथ जो है वो है 15.0 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -6 मीटर। अब देखो यहाँ ये मैक्रो से मीटर में कन्वर्ट हो गया। मैक्रोमीटर से मीटर में कन्वर्ट कैसे हुआ? वो ऐसे हुआ कि यहाँ पे मैक्रो बराबर है 10 पावर -6 के। तो हम 15.0 से मल्टीप्लाई करवा देंगे 10 पावर -6। तो मैक्रो की जगह पे आ गया 10 पावर -6, और ये आ गया आपके पास मीटर। आपने फाइंड करना है, या फिर आप कहें कि रिक्वायर्ड है, तो उसने पूछा है कि फ्रीक्वेंसी मालूम करें। क्वेश्चन में आस्क है कि आप फ्रीक्वेंसी मालूम करें। तो आपको फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला गिवन है। फॉर्मूला है आपका c इज इक्वल्स टू वेवलेंथ मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी। तो आप इससे इजीली आप सोल्यूशन कर सकते हो। तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा? सोल्यूशन हो जाएगा कि c, हमें पता है c क्या है। c है 3 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 8 इज इक्वल्स टू वेवलेंथ है 15.0 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -6 मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी यहाँ पे मालूम करनी है तो हम इसको नीचे आके डिवाइड कर लेंगे। तो f इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 8 डिवाइडेड बाय 15.0 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -6।
तो आपके पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी हर्ट्स में। फ्रीक्वेंसी क्या आएगी आपके पास, अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास फ्रीक्वेंसी आएगी 2 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 13 हर्ट्स। तो आपके पास पहले सवाल की ये वैल्यू, ये कैलकुलेशन है। अब हम करते हैं दूसरा सवाल। दूसरे सवाल में वो आपसे कहता है व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी। उसने पहले ही आपसे रिक्वायरमेंट पूछ ली है कि आप मुझे बताएं कि फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो आप यहाँ पे डेटा लिख देंगे, यहाँ पे आपका रिक्वायरमेंट आ जाएगा, यहाँ पे आपका रिक्वायर्ड आ जाएगा, यहाँ पर आपका फॉर्मूला आ जाएगा और यहाँ पे आप सोल्यूशन कर देंगे। रिक्वायर्ड आपसे क्या है, रिक्वायर्ड है आपसे f इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी आपसे रिक्वायर्ड है। उसने साफ साफ कह दिया है व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द 193 नैनोमीटर। अब उसने वहां पे क्वेश्चन में साफ nm लिखा है, उसने क्वेश्चन में क्या लिखा है, साफ nm लिखा है। वेवलेंथ इज इक्वल्स टू 193 नैनोमीटर। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन यूज्ड इन लेजर आई सर्जरी। जो 193 नैनोमीटर की वेवलेंथ का अल्ट्रा रेडिएशन है जो लेजर आई में सर्जरी के लिए इस्तेमाल होता है, आप जरा मुझे उसकी फ्रीक्वेंसी बता दें। तो उसकी जो सी है, जो उसकी स्पीड है वो ऑलरेडी हमें पता है, स्पीड है 3 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 8 एम मीटर पर सेकेंड। अच्छा, यहाँ पे एक और बात मैंने आपको नहीं बताई, वो ये है कि all electromagnetic wave moves with the same speed, यानी कि सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो सेम स्पीड से मूव कर रहे हैं, जो कि है c इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 8 ms-1 और मीटर पर सेकेंड। तो ये चीजें हो गई। फॉर्मूला आपके पास है c इज इक्वल्स टू वेवलेंथ मल्टीप्लाई बाई फ्रीक्वेंसी। आप इसको जरा रीअरेंज कर लें या फिर इसी में वैल्यूज पुट कर दें। तो 3 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 8 इज इक्वल्स टू वेवलेंथ है। अच्छा, इसको तो सबसे पहले आप कन्वर्ट करोगे, इसको क्या करोगे, इसको आप सबसे पहले कन्वर्ट करोगे। आप लिखोगे 193 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर, वहां पे क्या है -9 मीटर आ जाएगा आपके पास, -9 मीटर आ जाएगा आपके पास। वेवलेंथ में रखोगे 193 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर -9 मल्टीप्लाई बाई फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी उधर ही रहेगा, ये नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। तो f इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 8 डिवाइडेड बाई 193 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर -9 which is f is equals to कितने हर्ट्ज हो जाएगा। f is equals to f आपके पास जो वैल्यू आएगी f की वो होगी हर्ट्ज में, और हर्ट्ज में f की वैल्यू होगी 1.55 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 15, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 में वो आपसे कहता है कि कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ 100 मेगाहर्ट्ज रेडियो वेव्स यूज्ड इन एन एमआरआई यूनिट। कि 100 मेगाहर्ट्ज की रेडियो वेव्स हैं जो इस्तेमाल हुई है एमआरआई यूनिट्स में, आप उसकी वेवलेंथ मालूम करो। इट मींस के रिक्वायर्ड क्या है, वेवलेंथ है। उसने आपको फ्रीक्वेंसी दी है 100 मेगा हर्ट्ज की। अब इस 100 मेगा हर्ट्ज को आप कन्वर्ट कर लोगे, 100 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर, मेगा है तो मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 6 हर्ट्ज हो जाएगा। अब से वो कहता है कि जो स्पीड ऑफ वेव्स है वो बराबर है 3 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड के। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, c इज इक्वल्स टू वेवलेंथ मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी। अब आप यहाँ पर क्या लिख दोगे, सोल्यूशन कर दोगे, यानी कि c की जगह पे 3 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 8 कर दोगे, ठीक है। फिर इज इक्वल्स टू वेवलेंथ उसने आपको फाइंड करने के लिए दी है तो आप वेवलेंथ फाइंड कर लोगे, मल्टीप्लाई बाय
फ्रीक्वेंसी उसने दी है 100 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर कितना 6, 10 पावर 6 हर्ट्ज। तो ये आपके यहाँ पे आ गया। अब ये फ्रीक्वेंसी जो है वो वेवलेंथ के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, यानी कि वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई हो रही है। तो अब क्या हो जाएगा, ये फ्रीक्वेंसी नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। तो वेवलेंथ इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 8 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 6। आपकी जो वैल्यू आएगी वो आपकी वैल्यू होगी 3 मीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको डेटा गिवन करता है, वो कहता है कि द डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू सन इज 1.49 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 11 मीटर्स। कि अर्थ से लेकर सन तक का जो डिस्टेंस है वो है s इज इक्वल्स टू 1.49 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 11 मीटर। How long a radio pulse radiated from the sun takes to reach on the earth? अगर हम रेडियो पल्स को रेडिएट करें फ्रॉम द सन तो उसको कितना टाइम लगेगा जमीन तक पहुंचने में। तो इसका मतलब c इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय जो वेवलेंथ है उसकी जो वेवलेंथ स्पीड है वो है 3 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड। आपसे वो टाइम पूछ रहे हैं कि वो अर्थ तक पहुंचने में कितना टाइम लेगा। जो वेवलेंथ है वो अर्थ तक पहुंचने में कितना टाइम लेगी। तो इसको अगर हम ये कह दें कि v इज इक्वल्स टू c इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 8, तो फॉर्मूला है आपके पास v इज इक्वल्स टू s डिवाइडेड बाय t। सॉल्यूशन आपके पास ये होगा कि v गिवन है, s गिवन है, t आप मालूम कर लोगे। v है आपके पास 3 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 8 इज इक्वल्स टू s है आपके पास 1.49 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 11 डिवाइडेड बाय t, डिवाइडेड बाय t। t को उधर ले जाके आप मल्टीप्लाई करवा दोगे और ये जो वैल्यू है ये नीचे आके डिवाइड हो जाएगी। इट मीन्स के t इज इक्वल्स टू 1.49 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 11, 1.49 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 11 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 8। तो t इज इक्वल्स टू आपके पास जो सेकंड्स आएगा वो आएगा, तो आपका आंसर होगा वो होगा 496.667 सेकेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपका आंसर ये हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि डिस्टेंस इन स्पेस आर ऑफन मेजर्ड इन यूनिट्स ऑफ लाइट ईयर्स। जब आप स्पेस में होंगे, जब आप खला में होंगे, तो आपकी जो मेजरमेंट यूनिट्स होंगे वो लाइट ईयर्स में होंगे। जो डिस्टेंस के मेजरमेंट यूनिट्स होंगे वो किस चीज में होंगे, लाइट यूनिट्स में होंगे। द डिस्टेंस लाइट ट्रेवल्स इन 1 ईयर, और जो डिस्टेंस है उसमें जो लाइट वो ट्रेवल करती है 1 ईयर में, फाइंड द डिस्टेंस इन किलोमीटर्स इन लाइट ईयर। तो आप मुझे किलोमीटर में बताएं कि लाइट ईयर में क्या होगा। तो हमारे पास डेटा में मौजूद है, हमारे पास डेटा में है कि 1 ईयर इज इक्वल्स टू 365 डेज। तो 1 ईयर है 365 डेज, जिसमें वेलोसिटी है हमारे पास, वेलोसिटी कह लें, वेलोसिटी ऑफ स्पीड के लिए यानी c कह लें, वो है 3 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड। इसको हम किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप
3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 को डिवाइड कर दोगे 1000 से, तो ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 5 किलोमीटर पर सेकेंड। ये आपके पास वैल्यू आ गई। आपको रिक्वायर्ड है 1 लाइट ईयर का डिस्टेंस क्या होगा। फॉर्मूला अगर हम लगाए v इज इक्वल्स टू एस डिवाइडेड बाई टी, इसमें से जो v है वो स्पीड ऑफ लाइट पर ईयर हो जाएगी, v क्या हो जाएगी, स्पीड ऑफ लाइट पर ईयर इज इक्वल्स टू s इक्वल्स टू हो जाएगा लाइट ईयर और t हो जाएगा हमारे पास ईयर। ये कन्वर्जन हो जाएगी हमारे इस वाले फॉर्मूले की इस फॉर्मूले में। स्पीड ऑफ लाइट पर ईयर हमें दिया हुआ है कि वो है 3 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 5, क्योंकि किलोमीटर में हमने कन्वर्ट कर लिया था, तो ये आ गया इज इक्वल्स टू लाइट ईयर है हमारे पास अच्छा लाइट ईयर तो हम मालूम करेंगे, ईयर हमारे पास आ जाएगा इन टाइम 365 मल्टीप्लाई बाई 24। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं और एक मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। तो इनको जब आप मल्टीप्लाई करोगे, आपस में मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 5 इज इक्वल्स टू लाइट ईयर डिवाइडेड बाय 365 मल्टीप्लाई बाई 24 मल्टीप्लाई बाई 60 मल्टीप्लाई बाई 60। आपके पास आंसर आ जाएगा 315,316,000। अभी यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो लाइट ईयर इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 315,316,000। तो जो लाइट ईयर है वो बराबर हो जाएगा 9.45 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 12 के। इट मीन्स के इसका मतलब क्या हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि 1 लाइट ईयर इज इक्वल्स टू 9.45 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 12 किलोमीटर पर सेकेंड। ये स्पीड आ जाएगी, क्या हो जाएगी, किलोमीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में वो हमसे कहता है कि what is the frequency of green light with a wavelength of 5.5 multiplied by 10 power 7 मीटर। अगर मैं आपको वेवलेंथ दे दूं, अगर मैं आपको वेवलेंथ दे दूं और स्पीड आपको पता हो, मैंने आपको वेवलेंथ दे दी है 5.5 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 7 मीटर, मैंने आपको स्पीड वेलोसिटी दे दी है वो है 3 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड। आप मुझे ज़रा फ्रीक्वेंसी फाइंड करके बता दें, जबकि आपके पास फार्मूला है v इज इक्वल्स टू वेवलेंथ मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी। अब ऐसा नहीं है कि आप ये वाला फार्मूला यूज़ नहीं कर सकते, आप बिल्कुल ये यूज़ कर सकते हो। आप इस c की जगह पे, आप इस v की जगह पे c रख दो,
क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा है, या तो इस तरह लिखते हैं या तो इस तरह लिखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये भी है स्पीड ऑफ लाइट, ये भी है वेलोसिटी, ये वेलोसिटी है और ये वेलोसिटी ऑफ लाइट है। तो इट मीन्स अगर आप इसको भी वेलोसिटी कंसिडर कर रहे हैं तो वो भी होगी 3 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अब इसका सोल्यूशन कैसे होगा? इसका सोल्यूशन ये होगा, यही फॉर्मूले में जो हमारे पास वैल्यूज है, सबसे पहले हम वैल्यूज रखेंगे जो है हमारे पास अवेलेबल, और जो नहीं है उसको फाइंड आउट कर लेंगे। तो 5.5 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 7, और ये फ्रीक्वेंसी हमारे पास नहीं मालूम हो जाएगी। ये वेवलेंथ यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही है फ्रीक्वेंसी के साथ, लेकिन नीचे आके डिवाइड हो जाएगी स्पीड या वेलोसिटी के साथ। तो F इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 8 डिवाइडेड बाय 5.5 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 7। तो F इज इक्वल्स टू आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो होगी, आपके पास जो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी वो हो जाएगी 5.45 हर्ट्ज। लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं जी। तो क्वेश्चन में हमसे कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है अ टिपिकल हाउस होल्ड माइक्रोवेव, घर पे एक नॉर्मल सा माइक्रोवेव पड़ा हुआ है, ऑपरेट्स एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 2.45 गीगाहर्ट्ज, कि उसकी फ्रीक्वेंसी है वो है 2.45 गीगाहर्ट्ज। गीगाहर्ट्ज अगर आप यहाँ पे नजर दौड़ाएं तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 2.45 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 9 हर्ट्ज। तो ये फ्रीक्वेंसी हो गई। फिर कहता है कि व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन, आप मुझे वेवलेंथ बताएं जबकि आपकी स्पीड होगी 3 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड। फॉर्मूला V इज इक्वल्स टू वेवलेंथ मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी, और आप कहते हैं C इज इक्वल्स टू वेवलेंथ मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी। दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर ले, यहाँ पर C लिखते हैं या V लिखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सोल्यूशन हो जाएगा, सोल्यूशन क्या होगा कि जो चीज आपको मालूम है, जो गिवन है डेटा में, आप वो उसी जगह पे पुट कर दे। तो V की जगह पे या C की जगह पे आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 8। वेवलेंथ हमें नहीं पता तो हम वेवलेंथ को वेवलेंथ की जगह पर लिख देंगे, और फ्रीक्वेंसी है हमारे पास मल्टीप्लाई बाय 2.45 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 9। फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है तो नीचे आके डिवाइड हो जाएगी। तो फ्रीक्वेंसी, तो वेवलेंथ इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 8 डिवाइडेड बाय 2.45 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 9। तो फिर वेवलेंथ हो जाएगी, तो वेवलेंथ हो जाएगी 0.1224 मीटर। सो आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।